बहुत बड़ी भूल बड़े बड़े दूर बड़ी बड़ी तलवारें चलाई, लेकिन यहाँ की भाषा को तो खत्म नहीं किया। बहुत से लोगों ने धर्म को खत्म करने का साथ दिया, लेकिन वो भी अधूरे में दम तोड़ गए और चले गए। ये एक ऐसा प्राचीन सनातन अनाद काल गुरु की सत्ता का एक केंद्र बिंदु है कि वो परमपिता परमात्मा अपनी विशेष शक्तियों को यहाँ पर भीतर उस अनामी पुरुष की शक्तियां यहाँ रहती हैं, अगम लोक की शक्तियां यहाँ पर रहती हैं, अलग लोक की शक्तियां यहाँ पर रहती हैं और सतलोक की शक्तियां यहाँ पर। नीचे के जितने भी ब्रह्मांड है, काल भगवान की भी शक्ति यहाँ रहती है, महाब्रह्म की भी शक्ति यहाँ पर रहती है और ब्रह्म की भी शक्तियां यहाँ रहती हैं और निरंजन भगवान की शक्तियां यहाँ रहती हैं। आद्या महाशक्ति उसकी भी यहाँ पर और माया की भी यहाँ पर शक्तियां रहती हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी पार्वती और सावित्री उनकी भी शक्तियां यहाँ रहती हैं। कैसे इस धार्मिकता को कोई समाप्त कर देगा। एक छोटी चीज से तो मनुष्य टक्कर ले नहीं पाता, तो दैविकता से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं। हम लोगों को ये सबको सोचना चाहिए। हमारा देश कहता है, हमारे लोग कैसी कैसी भावनाओं के हैं, हमारे देश में लोग किन किन विचारधाराओं के हैं, हमारे देश में किस प्रकार की देवी और देवता, हमारे देश में कैसे कैसे तीर्थ और देवस्थान है, कैसे कैसे ऋषि और मुनियों ने सब वो तपस्याएं की। हमारे देश में धार्मिक किस किस प्रकार की पुस्तकें हैं। जब तक हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देंगे मर्ज बढ़ता जा रहा। उस बीमारी में लोग चिल्लाते जा रहे, शांति भंग हो रही है, अशांति सामने चली आ रही, व्यवस्था घर से लेकर बाहर की खत्म हो रही। तो ये विचारशील लोगों के लिए कोई अच्छी चीज नहीं। हम तो बहुत दिनों से लोगों को हर तरह की प्रेरणा दे रहे हैं, जैसे शांति की तरफ आना है, मानव जीवन परिवार में सुरक्षित निरोगी रखना है, परिवार में मान सम्मान प्राप्त करना, एक दूसरे की बातों में सेवाएं करनी और महात्माओं के संदेशों को जरूर सुने। लेकिन लोग ऐसा समझते थे कि ये महात्माओं का उपदेश लागू नहीं होगा। ये ऐसे लोगों की भूल है। ईश्वर क्या कराएगा इस समय और
क्या होगा इससे पता नहीं हो। हाँ, ये चीज मालूम होती है जब मौसम बदलता है तो बदलने के आसार, उसकी हवाएं उसी प्रकार की चलना शुरू हो जाती है। जब जाड़ा खत्म होने को होता है तो मालूम होता है गर्मी आएगी। जब गर्मी खत्म होने को होती है तो मालूम होने लगता है कि अब बरसात आ जाए। उसके उसी प्रकार के आसार, और जब बरसात खत्म न होने को होती है तो मालूम होता है कि जम गए। ऐसे ही ये जो मनुष्यों को अधिकार कर्म करने का, अच्छे और बुरे काम करने का दे दिया कि ये अच्छा ये बुरा है, यही तो बंधन। इसी कर्म से ही तो नर्क मिलेगा, इसी कर्म से 84 जाओगे। भूत प्रेत चिंत विचार तमाम जलजीव योनियों में भटकोगे और अच्छे कर्म करोगे, निवृत्त हो जाओगे। तो कर्म का जो अधिकार आपको दिया है पाप मुक्त, वो अगर आप थोड़ा बहुत नहीं समझोगे तो कुछ कर जाओ, नहीं समझ में आएगा। लोग ऐसा समझते थे कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, हम अच्छे बुरे काम को मानते ही। जब अच्छे से काम और बुरा बिगड़ जाएगा तो पहचान ही खत्म हो जाएगी। माँ बाप की पहचान, बच्चे बच्चों की पहचान, भाई बंधुओं की पहचान, अड़ोस पड़ोस की पहचान, रिश्तेदार कौमों की पहचान, बड़े और छोटे विद्वान अविद्वानों की पहचान, अमीर और गरीब की पहचान, तो सब खत्म हो जाए। ये रह क्या जाए कुछ। ये सब चीजें एक प्रकार से मनुष्य, एक मकान है, एक मंदिर है, जो चीजें इससे निकल गई हैं वो फिर वापिस लाई जा रही, भरी जा रही। कुछ निकाल के खाली करना है, जो खाली हो गया उसको भरना, बुराई को निकालना और अच्छाई को भरना। दोनों से अपने उस समय का उपयोग कर ले तो उसका इधर का भी काम उधर का भी, जब कीर्ति के लिए नाम के लिए सब बढ़ रहे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जंगल में रहता हो या शहर में रहता हो, वो नाम और कीर्ति और जग के लिए सब, समाज के लिए पद से भागने के लिए निश्चित स्थान है जहाँ से उनका स्रोत है, वही से ये चीजें गिरती भी है और वही से निर्धारण भी हो, दूसरे लोगों तक ये पहुंचाई जाती है। जब हम अपने अच्छे और बुरे कामों को समझेंगे, धर्म को समझेंगे, इंद्रिय की इसके पहले अपनी आत्मा के लिए पूछ ले, कोई नहीं न उनके लिए वो ये जगाते हैं, उनको काम करते हैं, अंजन होता है, मानते हैं, ऐसे जरूर मानते हैं, चमत्कार हो जाए। लेकिन सत्संग जब ही इंद्रियों का मंजन, अंतःकरण का मंजन और आत्मा का मंजन और कोई चीज नहीं। तुम जाओगे भेदभाव और अग्नि करके,
लोहा काटेगा और जला देगा। प्रसंग वो तो अग्नि है, जब वो जिस तरह से पड़ेगी उसी को खत्म करेगी, उसी इंद्री को गंदगी को साफ करेगी। लेकिन अब लोग प्रसंग को जानते नहीं, उनकी समझ में नहीं आता है। ये मंदिर है, इसमें जीवात्मा बंद कर दी गई है और जीवात्मा बंद हो गई है। बुद्धि दी गई थी, उसके साथ मत इंद्रिया खाने के लिए दे दी गई, बुद्धि ने काम करना। ये संसार विद्या है, आसमान है, ये संसार छाया है। ये बुद्धि ने सोचा नहीं और अपना पक्का निश्चय नहीं किया तो बुद्धि का स्थान खत्म हो गया। अब इस छाया के लिए दूर है मंदिर है। अब ऐसा मंदिर है जहाँ देववाणी, जहाँ ब्रह्मवाणी, जहाँ आकाशवाणी 24 घंटे एक रफ्तार से हो रही। मृत्यु भी बरसता है, आनंद भी बरस रहा है, ज्ञान भी बरस रहा है। लेकिन वो दरवाजा छूट जाएगा, चलता नदी वो बंद हो जाएगा, पानी क्या गिरेगा? वो खुलेगा, नल खुलेगा, पानी गिरेगा। नल में तो पानी भरा हुआ है पूरा, लेकिन खुले तो गिरे। ऊपर से मालिक की दया तो बरस रही, लेकिन दरवाजा बंद, उसको आपने बंद कर दिया। वो क्या आनंद भी है, ज्ञान भी है, शक्ति भी है, प्रेम भी है, दया भी बरस रही दरवाजा। अब उसको खोलेगा कौन? जो जगह होंगे, जो जानते होंगे, जो युक्ति जानते होंगे, मुक्ति जानते होंगे, ज्ञान पाया होगा, आनंद पाया होगा, आँख खुली होगी, मालिक का दीदार और दर्शन किया होगा, वो तो चाबी को लगा दे दरवाजे। बाकी इसको जानता ही नहीं, चाबी क्या लगे। उनको जब ताला मिले तो चाबी उनके हाथ में खुले, ताला मिलता है ना, चाबी चाबी नहीं। अब वो चाबी मिलेगी महापुरुषों से, चाहे जितना भी दुनिया में भटक गया हो, ये भटकने से क्या है? रूढ़ रगड़ चढ़ता ही है। जल में की तो मिट्टी है, जल अग्नि है, वायु आकाश, इसमें चाहे इतना रगड़े जाओ तो क्या है? सीधा तो ये शरीर बना हुआ रगड़ो, कुछ नहीं निकल रहा, आखिर मिट्टी तो मिट्टी है, अंत में तो ये मिट्टी हो जाएगा। वैसे तो ये है कि कहते हो कि नहीं चलता बढ़ता है, लेकिन वास्तव में जब तक जीवात्मा इसमें तो ठीक है, लेकिन बाद में तो मिट्टी है। तो मिट्टी को रगड़ रहे उसमें से क्या निकले? ये धनदान और अगर कुछ निकल गया, उसकी चाबी महापुरुषों के पास और ताला भी पता नहीं कि कहाँ कैसा है। चाबी धीरे धीरे सूझने लगे, बिना मोटी बात और क्या पूरे दिन के लिए दर्शन भगवान ने आत्माओं का भंडार निरंजन भगवान ने सत्य जो सतरूप में जो सच्चे महात्मा है, जो पिताएं रहती है, उसकी प्रतिष्ठा की और जीवों का भंडार इन्होंने प्रतिष्ठा में संहिता में खुशी होकर के मालिक ने खुले और इन्होंने अपना ये सफर है। अब इनको तो ये तो चाहते हैं कोई निकल के न जाए, ऐसे ऐसे पकड़े तो लगा देंगे कि छोटे बच्चे का कोई रंगा लगा देंगे, वही मर जाए। एक स्त्री मर जाएगी तो एक पति मर जाएगा, तो किसी को पागल कर देंगे। ऐसे ऐसे बनेंगे तो कहेंगे महात्माओं को हटा देंगे, जब वहां कुछ नहीं है। लेकिन वो भी बड़े से काम जब वो भारत के लिए रखना था तो माया ने कहा कि आपने हमारी प्रशंसा रुकी नहीं,
हमको तो कोई अपना नहीं दिया, हम आपको देख लेंगे, देखेंगे आप एक तरह से देख लेंगे, वो तरह तरह से कोई मतलब जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता है। जब उन्होंने देखा कि अरे कोई तो ऐसा लगा दिया सोना है लाभ मुश्किलों का, तो उन्होंने आया की प्रशंसा की। उन्होंने कहा देखिए मैं ऐसा करता हूँ, देखिए आपके सामने सब आ जाएंगी। एक थोड़ी वो स्वप्न दिया ले जाओ, वहाँ महात्मा जी रहते हैं, उनके पास जाओ, तुम वहाँ ठीक हो जाओ। और वो थोड़ी बात से चला 20 साल का थोड़ी, और महात्मा जी के पास आया, कहा मेरे ऊपर हाथ रख दिए, उनका मैं तो कुछ नहीं हूँ। चले गए, मुझे विश्वास है, मुझे सब पता है कि आप हाथ लग जाएगा मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा विश्वास है। उन्होंने हाथ रख दिया, वो ठीक। अब वो जब गया वहां तो 20 साल का थोड़ी, उसने देखा कि अरे भाई तो ठीक हो गया, अब लगी भीड़। चले जब देखा आपने मेरी प्रशंसा की तो मैंने क्या की, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं प्रशंसा को प्रशंसा नहीं मानता, इस भीड़ से तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तुमने इसमें भी बाधा पहुंचा दी, उसमें भी बाधा पहुंचा दी, दोनों तरफ से बाधा। ऐसे लोग इकट्ठे होंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, बेकार इकट्ठे होंगे, कैसे बीमारी दूर कर दीजिए, फोन दूर कर दीजिए, ये दूर कर दीजिए, वो तो जो लोग भजन करना चाहेंगे वो नहीं आ पाएंगे, यहाँ तो भीड़ चोरियों की लगी रहती है, तो दोनों तरफ से नुकसान। वो कहते हैं कि नहीं मुझसे प्रशंसा तो करा लो, लेकिन मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे कोई नाम वाम नहीं करना चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि जीव आजाद हो। ऐसे लोगों को लाओ जो भजन, ऐसे लोगों को लाओ जो 2 घंटे, ऐसे को लाओ जो संसार को समझे, ऐसे लोगों को लाओ जो संसार का जो उचित काम करे। ऐसे लोगों की जरूरत है, बेकार इकट्ठे कर दोगे उससे क्या पाए। तो महात्मा हर तरीके से जीवों के लिए सावधानी बरतते, इनका खत्म हो जाए, नहीं तो उसने ऐसा जाल बिछाया जो किसी को नहीं जाती। अब ये तो सब महात्माओं को जब अधिकार मिलता है तभी तो मनुष्य मंदिर है और असूर है, पूरे दिन के लिए उसने दिया है। इसी में से समय हमको बचाना, और वो भी समय बचाने के लिए ये आदेश दिया है कि जवानी के जोश में दफ्तर का काम, खेती का काम, दुकान का काम, बच्चों की सेवा और आए गए का सत्कार, ये सब जवानी के जो सब इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, और जब कुछ करो, सब जवानी के जो, और भगवान का भजन भी जमाने। बुढ़ापे में कुछ नहीं, न बचपन में हो न बुढ़ापे में, जवानी के जोश में उसी में से समय बचा, इतना इसमें, इतना इसमें, इतना इसमें, इतना इसमें, और इतना भजन, तो काम हो जाएगा। तुम ये कहोगे नहीं मैं संसार के काम पहले सब पूरे कर लूं, और उसके बाद जब मुझको छुट्टी मिल जाएगी तब मैं भगवान का भजन करूंगा, तुम तो ये समझोगे। तो लड़का बैठ गया, लड़की बैठ गई, स्त्री बैठ गई, दोस्ती बैठ गया, भाई बैठ गया, रो रहे हो, ये बैठ गया, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो भी चला जाए, ठीक है, वो भी बस गया हुआ हो जाए। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। जवानी के जोश में ये सब काम करो, जवानी के जोश में बचो, इसी ताकत को भजन में भी लगा दो, वो आत्मा का धन जमा हो जाएगा। और इस ताकत को इसमें लगाया तो छाया जमा होगी। ये छाया किसी के काम आने वाली नहीं, सोना चांदी हीरे जवाहरात ये जो कुछ भी है, ये मैं रोज ही आपको शिक्षा देता हूँ, ये काम आपके लिए आएगी, ये पूरी रह जाएगी। तुमने अपनी जीवात्मा के लिए कुछ भी जमा नहीं किया, तो अच्छा करेगा, इसके लिए तो करेगी, क्रोध करेगा नहीं, बच्चे करेंगे नहीं, दोस्त करेंगे नहीं, सोना चांदी साथ जाएगा नहीं, और कोई जमीन जायदाद कोई साथ में नहीं, क्या होगा। अब भजन ही एक हाथ पर साथ देगा,
वही बात मैं बराबर लोगों को ऐसे बताता हूँ कि मेरे जितना को बताएगा भी नहीं। मैं तो जब तक आप उस तरफ लग नहीं जाओगे और उस तरफ मुड़ नहीं जाओगे तो मैं तो इसको समझता हूँ कि कार्मिक फासला है, इसमें बराबर इसको रखाते रहो, बराबर रखाते रहो, बराबर रखाते रहो तो जाकर के कहीं कुछ जरा मैं बताना छोड़कर तो कोई से मत पूछा। छोटे मोटे ढंग से और तरीके से नहीं रखाया जा सकता। यह है मनुष्य मंदिर किराए का, इसे खाली करना है। वैसे अगर किसी को ये कहा जाए कि तुम इस तारीख में या ये इतने दिन में तुम इसको खाली कर दोगे तो वो करना है, वो हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो इतना जलमात्रों का मोह, जलमात्रों की पीड़ा, मौत इतना है, मौत का इतना होगा तो खड़ा हो जाएगा। लेकिन ज्यादा मनुष्य मंदिर है, आपको वो बात से कुछ संस्कार ऐसे आकर के उदय हो गए, जिन घड़ियों में, जिन क्षणों में सच्चा आपको नामदान, ये सच्चा आत्माओं का दान है, इसको नामदान कहते हैं। जो उसका सच्चा देश, सच्चा रास्ता मिल जाए, उसकी सच्ची मुक्ति तो आप लोगों को मिली और आपको लग करके कमाई कर। जब भी आपको समय मिले, मन को, बुद्धि को, चित्त को हमें रकाल लगाए रहो, इच्छा जगाए रहो, तड़प पैदा होती रहे कि घर के काम काज से समय मिल जाए। बच्चों की सेवा से तो 5 मिनट 10 मिनट कहीं एकांत में अगल बगल में कुर्सी में कहीं भी बैठ के और दरवाजे पर बैठ करके उसको खटखटाओ। जब तुम तन्मय होकर के मन को, बुद्धि को, चित्त को जब साथ लेकर के और तुम दरवाजे को खटखटाओगे अपनी जीवात्मा से, तब तो ये समझेगा किसी ने भेद बताया और यह महात्मा से पुकारा, तब बोले, तब ये कान के पर्दे साफ होते हैं और कान जीवात्मा के खुलते हैं, तब आवाज सुनाएंगे। तब ये मालूम होता है कि देववाणी जैसे बरसात में वर्षा होती है, ऐसे सदैव ही वर्षा होती है। देववाणी ब्रह्मवाणी, उसी वर्षा देववाणी के साथ साथ अमृत और आनंद और शक्ति बरसती रहती है। जब उसको वो आनंद और वो शक्ति और अमृत को जब ज्ञान मिलता है तो परिपक्व, वो तो जीवात्माओं की सच्ची चेतन ताकत है, चेतन शक्ति है, जड़ नहीं। जब वो उसको मिलती है तब होता है, जब होश आएगा पर्दा खुल जाएगा, अभेद मिट जाएगा। जब भेद भाव जब मिटेगा, अभेद पद में जाओगी तब सब मुझे संसार सब समझ में आओ। उसने अपनी अपनी शक्तियों को यहाँ पर भेजा, लेकिन जब तक संतों का प्रचार होता रहेगा तब तक वो शक्तियां शून्य सी रहेंगी, क्योंकि उनका संकल्प उनका बराबर चलता है, तब तक कोई काम कर नहीं पाएगा। सब जब काम करना अपना बंद कर देंगे तब वो काम करेंगे। शक्तियों की सबकी रहती है,
अब जब उनकी शक्तियां रहती हैं तो बताएंगे, जाओ रुक जाओ जाओ मत, इधर नहीं जाने देंगे उधर नहीं जाने देंगे, जैसे हाँ लोग बताते हैं ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे, ऐसा करो वैसा करो, ये इसी तरह से अलग अलग मंडलों के अंदर कारगुजार मंडलावर्ती कारगुजार, यदि उनके सिपाही पहुंच पाते, जैसे यहाँ सिपाही पहुंच पाते, कर्मचारी अधिकारी है वो उनके अंतर्गत रहने वाले सेठ साहूकार किसान मजदूर ये वो सब ऐसे ही उसने ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा करना बिना महात्माओं के कुछ। अब वो भी हिम्मत तोड़ गए, उनकी शक्तियां ने भगवान की हिम्मत तोड़ गई, ब्रह्मानंद महादेव की हिम्मत तोड़ गई, फिर ब्रह्म की शक्तियां हिम्मत तोड़ गई, फिर साधन की हिम्मत तोड़ गई। क्यों? आज के पापों में तमाम कुछ है कोई शामिल नहीं, और सब ये चाहते हैं कि अंधार रुक जाए और ये उससे बच जाए, इसका काम हो, वो ये चाहते हैं सरदार, वो इस निशाने पर संहार हो जाए, सच्चे निशाने पर है कि जितने जल्दी लोग निकल आए और निकल करके एक तरफ आ जाओ उतना ही अच्छा है, लेकिन जब नहीं मानोगे तो हो जाओ हो जाओ आ जाओ, उनका काम अलग है और सबको करना उसी में लोग डूबे रहेंगे तो कोई ना कोई खेल सेकंडों में होता है, देर नहीं लगती, यदि वर्षों का काम और युगों का काम चढ़ो तो लोग कहते हैं ये क्या हो, तब लोगों को फिर महात्माओं का परिश्रम और महात्माओं का उपदेश, महात्माओं का व्याख्यान और महात्माओं का रास्ता, उनका प्रेम और उनका ज्ञान सब उनको सब याद आता है। लेकिन ये महात्माओं की मेहनत लोगों के लिए मुफीद और सबके जो वो ऐसी मेहनत करते हैं कि वो तो चाहते हैं सब पे वर्षा हो जाए, भेदभाव है तो वर्षा न हो, लेकिन अभेद होकर के वर्षा करते हैं तो सबको लाभ पहुंच जाए, ऐसे होगी वर्षा और उससे जो लोग निकटने आते हैं दूर रह जाते हैं, फिर वो दूसरी तरह घेरते हैं, जब देखते हैं कि ऐसे नहीं तो दूसरी तरह घेरेंगे, तीसरी तरह घेरेंगे, फिर और तरह से घेरेंगे, फिर और उसे घेरेंगे। मेरा ये है कि वो जो है जिंदगी वो ये जरूर इसे नौ देखते हैं कि संघार छोटी चीज नहीं होती है, संघार बहुत बड़ी चीज है। संघार में उनकी नदियां बह जाती और संघार में कोई चीज नहीं होता, छोटा न बड़ा न ये न वो, लेकिन जब जब वो वक्त ऐसा संतों के पधारने का नहीं था तब तो ऋषियों और मुनियों ने उस समय पर अलग हो गए और जिनको काम करना था उन्होंने क्षणों में काम किया, लेकिन जब से संत पधारे हैं और संतों का जब से कार्य चलने लगा अंतर और बात, इसलिए वक्त का समय का इंतजार और समय की प्रतीक्षा सब लोग सबसे चले आए किए और आप लोग भी उसी के अनुकूल चले और आप ये पता लगाएं कि बाबा जी देश में हमारा क्या स्वार्थ है। हम तो सबका स्वार्थ, सबका स्वार्थ और अच्छा स्वार्थ, सबका स्वार्थ, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है नहीं। जब जिनके लिए लोग लालच को ममता ये वो और ये करेंगे बाल बच्चे और ये हम तो किसी को बर्दाश्त नहीं है, जिनके लिए अच्छा भी जाएगा मगर लगे दे और अभी ये जब आपको ज्ञान देते हैं
कि भाई तुमको इस किराए के मकान से जाना तो हम क्या उसके अलग, हम भी अपना वक्त और समय पूरा करेंगे तो अलग हो जाए। जो आदमी ये खुद अपने को कहता है और आपको बता रहा तो कहे को क्या बात है, आपका भला हो जाए, आप अच्छे हो जाए, शांति पा जाओ, कल्याण हो जाए, मुक्ति मोच पा जाओ, नरकों से बच जाओ, चौरासी से बच जाओ। ये तो आपको समझना चाहिए कि सब तरह से हमारे लिए मेहनत बाहर और अंदर हो रहे और उसको नहीं समझिए, उसे समझो के खाए बात तो बड़ा कौन रहेगा। लड़का बाप को रगड़ देता, जिंदगी में कमाता और वक्त धोखा दे देता, सारी दौलत खींच ले जाता है और फिर आपको हम रुलाता है। हम 99 घरों में 98 आपको दिखा दें कि बाप रो रहे हैं, बच्चे लोग कहते महाराज उसको दया कीजिए, सारी जिंदगी तो इसके लिए क्या, इसीलिए इस तरह से दुनिया भी रो गई। हमारे ये सब है, असली चीज ये है कि तुमको सोचा था इससे हमको कुछ मिलेगा सुख और कुछ हमको सेवा मिलेगी। ऐसा व्यवहार, वातावरण, काम, ऐसी शिक्षा और ऐसी शिक्षा, खान और पान और इस तरह का। और ये आज मेरी बात को सुन लो, जो मुफ्त की कमाई, जो मेहनत पसीने की कमाई, अगर आपके काम बनी वही होगी जो पसीने और खून की कमाई, और जो हराम की कमाई हो किसी को फलेगी नहीं। चाहे जितना भी जोर को लगा लो, अंत में यही कमाई आपके लिए जय बन जाएगी और कोर हो जाएगा कोर, और ऐसी कमाई पड़ती थी। जिन जिन लोगों ने जनता का पैसा खींचा, वो कोई भी हो, और जनता जनार्दन रो रही, चिल्ला रही और तड़प रही है, बड़े राम बाजार में आवाज निकाल रही, कह रही है, वो कर रही है और लोग इस बात पर ध्यान नहीं देती। वो जनता की जो पूर्ण प्रसिद्धि कमाई को यदि इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, ये कुदरत का नियम सच्चा नियम है, वो ऐसा नहीं है। और आपको ये दिखा देगी और ये बता देगी कि देखो मेरा ये ऐसा धोखा क्षणों में सबको दे देगी। सब ठीक ठाक, इसलिए आप किसी दुकान कर सकते हैं, मेहनत ईमानदारी से तो उसमें बरकत मिलेगी, मालिक की दया शामिल होकर के बरकत। इसलिए आप किसी दुकान कर सकते हैं, मेहनत ईमानदारी से तो उसमें बरकत मिलेगी, मालिक की दया शामिल होकर के बरकत आपको मिलेगी। उसके अनुकूल आप काम करोगे, हर चीज से आपको मदद मिलेगी। और जरा सा तुम विपरीत चलोगे, देख रहे और फिर उसमें से समय बचाकर आए गए लोगों का सत्कार सम्मान बहुत चाहिए। हम आपको इसमें चिंतित बना रहे हैं, तुमको इससे क्या मतलब है, कोई मुझे को मिल जाए क्या बड़ा नुकसान होगा तुम्हें, उसका दिल खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि बच्चे ने हमारा सत्कार किया। मुझे तुमको जागरूक से क्या, तुम अगर किसी को प्रसन्न करना चाहते हो तो उसको मतलब उसकी सेवा करिए, कितना खुश होगा, कितना प्रसन्न होगा। अगर तुम उसकी जो औलाद भी नहीं हो शब्दों से, लेकिन कहेगा तुम्हें मेरे सच्चे, तुम्हें मेरे सच्चे बात, क्या नुकसान इसमें? किसी को बदलना है, किसी को अच्छे रास्ते पर ले आना है, किसी को अच्छी प्रेरणा देना है, ये क्या नुकसान है? ये लोगों ने किया है, क्या कराया होगा? अभी तो ये इतना हमारे देश में, हमारे आश्रम में
हमारे धर्म में कितनी बड़ी प्रेरणा दी गई है। बच्चों विद्यार्थियों से खुश हो जाए, आप उनसे जो चाहो तो गाली दो, हर चीज की मैं चाह दो मना करता, लेकिन प्यार कर दो, करने से उसे सबक मिल जाएगा। वो रखा ये इसे नहीं करना, प्यार कर दिया फिर ये सब चीजें की और ये सब चीजें सिखाई जाती भी हो, उन लोगों की शिक्षा में और आपकी शिक्षा में जमीन आसमान का, और आपकी शिक्षा को और आपके रहन सहन को दुनिया के सब लोग कबूल करने लगे और निगाहें लगाने लगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं, दुनिया अपनी जगह पर जगह से समझेगी, उसके पास थोड़ी बहुत बुद्धि है। वो जब समय आएगा तब फिर उस बुद्धि में जब ठोकर डंडा लगेगा तो वही बुद्धि फिर काम करेगी। ऐसा नहीं, वो निगाहें लगने लगी। इसके बाद जब समय मिल जाए तब 15 मिनट आधा घंटा ये है अपनी आत्मा की दौलत। जब तुम मनुष्य मंदिर पर बैठ करके जब तुम आत्मा के सच्चे भगवान का फिर वहां पर ध्यान और सुमरन और भजन जब करोगे कानों से आराम से, तब जाके दुख भी दुख नहीं, गरीबी भी गरीब। अरे जब इतनी बड़ी चीज जब मिलती है तो ये कुछ नहीं है। हमने गुरु महाराज की दया से, उनके आशीर्वाद से और उनके आदेशानुसार कितने करोड़ आदमियों को नामदान किया और ये अवसर और मौका दिया कि लोग ये छोटे बड़े पढ़े लिखे और ये न कहें कि महात्मा अपनी भेद की वो अपनी अगर महात्मा और समाज का काम लोग और सर्वों का करना चाहें तो करते नहीं है। तो हमने लोगों को सच्चा रास्ता खुला रखा है। ये तो हम जानते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करोगे, रखोगे नहीं तो हमारी की वापस तो एक बहुत बड़ी बैंक है, उसमें वापस जमा हो जाएगा, क्योंकि आपने उस सबसे तो कोई काम लिया नहीं और उसको रखा भी नहीं, तो जाके लेकिन आपको फिर क्या होगा? ये तो नहीं कह सकते हो कि हमको कोई सही चीज नहीं मिली, सही रास्ता नहीं मिला, सच्चा हमको मिला, उपासना नहीं मिली और सच्चा नाम नहीं मिला। कई करोड़ आदमियों को देश में ऐसा भी हम नहीं मानते। हमने उनके साथ मेहनत की तो देखा जाएगी, उम्मीद पड़ा हुआ फल है। जब वक्त आएगा तो लोग कहेंगे हम भी, ऐसे कहेंगे हम भी, हम परिस्थितियों में नहीं आ सके लेकिन हम भी मानते थे। मैं कोई गाली करूँ जो कोई बुरा नहीं था, हम दूर जरूर रहे और आपने हमको नहीं देखा, हमने आपको लेकिन हम भी है। फिर ये कब करेंगे हम भी ये उसके लिए हमको कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो इसमें लोगों को जिले जिले में लोगों को मालिक का उपदेश नामदान दिया है और लोगों को हर तरह का भोजन दिया। एक खान से योगा, इससे योगा या दूध है, इसको खाना है, इसको नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए लाभ करेगा, ये तुम्हारे लिए नुकसान करेगा, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इससे बुद्धि जग जाएगी, इससे खाने से अज्ञान होगा और विज्ञान हो जाएगा, इससे खाने से मन इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और इससे खाने से अशुद्ध हो जाएगी। तो ये आपको सकती है ऐसा कैसे? ये आपको वहाँ जो मंदिर बना
रहा है, वहीं पर पूरे 7:30 और शाम को 4:45 बजे से प्रारंभ होगा। लेकिन दिन में भी कार्यक्रम हो सकता है, कहीं आज है वहां। अब ये दिन वाला जो बीच में होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आपको ये सूचना मिले कि कार्यक्रम मंदिर पर होने जा रहा, तो आप मंदिर को दौड़ पड़ना और ये मालूम हो जाए कि नहीं, जहां पर ये मंच बना हुआ सूर्या के पास या मत बीच का कार्यक्रम ये और सुबह और शाम ये दिनों के कार्यक्रमों में है आपके ऊपर। और ये सब आश्रम को जो आदेश मिला था, तो करोड़ों लोगों ने टाट कर दिया है। अब ये बात लोगों के सामने आने लगी कि टाट का मतलब क्या होगा, टाट का उद्देश्य क्या है, टाट का इसका अर्थ क्या है। और धीरे धीरे लोगों को मालूम करने की लोगों में चेष्टा होने लगी। तो कोई ऐसे कराई दी जाती है, सब तो है नहीं है, इसलिए करोड़ आदमियों ने जो ठाट करा है उसका कोई मतलब नहीं। और मतलब है तो मतलब का मतलब तो निकलेगा ही। वो सब चीजें आप अभी रात में और सुबह आए जाते हैं तो लोगों को सुनने को मिलने लगी सब चीजें। आप ये जान गए कि कुछ लोग भी है, कुछ लोग के इंतजाम कारक भी है, और लोग भी है वहां से इंतजाम करने वाले, बैकुंठ लोग भी वहां के इंतजाम करने वाले, और बैकुंठ लोग की हस्तियां भी यहाँ हैं और पर लोग की हस्तियां भी यहाँ हैं। यानी 14 भवन की हस्तियां यहाँ हैं और 14 सबक की हस्तियां यहाँ हैं, और खुदा के दीदार करने वाले यहाँ हैं, भगवान का साक्षात करने वाले यहाँ हैं। और मतलब यह है कि उस रथ को देखने वाले भी यहाँ पर हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले यहाँ, और अल्लाह ताला से मिलने वाले भी यहाँ हैं, और ब्रह्म का दीदार दर्शन करने वाले भी यहाँ हैं। ये सब यहाँ पर लेकिन आप अलग अलग वो जब तक ग्रंथों का प्रचार होगा तो सब कुछ मुझे लगता है उनका प्रचार रहेगा, वो सर्वोपरि संघर्ष, सत्पुरुषों का संघर्ष, सत्पुरुष का अनादि पुरुष का मालिकता सत्पुरुष से देवताओं का भी जो देवता उत्तर संघर्ष उसके सामने कुछ टिक देखने वाला मैं पूरी जगत दे सकती हूँ। ये भौतिक उद्देश्य भौतिक उद्देश्य जो आप समझते हो वो नहीं है। भौतिकता कुछ और है, और भौतिकता में मानवता का, इंसानियत का पूरा है, पूरा भौतिकता में हर चीज का बोध होता है कि हम खेती क्यों करते हैं और कैसे करना, दुकान क्यों करते हैं, क्यों कैसे करना, और दफ्तर में काम कैसे करना और क्यों करते हैं, और बच्चों में आकर उनकी सेवा क्यों करते हैं, पढ़ाई लिखाई का संस्कार, रिश्तेदारों का सम्मान क्यों करते हो, और ऐसा उचित समय मिल जाए तो गुरुओं की सेवा क्यों की जाती है, क्यों करना चाहिए। शिक्षा कुछ बात मिल रहे हो जो आप समझते हो शिक्षा का उद्देश्य है थोड़ा व्याख्या मौजूद है, लेकिन लोग जो समझ रहे हैं वो
जिनमें खेती, दुकान, दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत के साथ काम को अपने अपने बच्चों की हिसाब देते हैं। आए गए सरकार और दुखियों के किसी दुख में पकड़े होना, यह है सब। इसको कहते हैं कर्मी। इंसानियत की कहो या मानवता की है कर्मी। और किसी में हमने समय बचाकर 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी हो जाए, सुबह शाम दोपहर में मनुष्य रूपी मंदिर में जिस पानी में जिसमें सच्चे भगवान का भजन, यानी सच्चे खुदा की इबादत के ये धर्म है, ये धर्म, इसको धर्म, भजन करने का नाम धर्म, और ये काम करना, सेवा करना हो, ये है कर्म। और झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, वादा खिलाफी करना, चोरी करना, खुदगर्दी करना, मारपीट करना, और दूसरी से देखना, और ये करना, और बुरे शब्दों को सुनना, और छोटे बड़ों का भी सुधरना, ये अब 3 चीजें आपके सामने आ चुकी। राजनीति और कत्तर हो गया जमीन आसमान, समझ गया है किसको राजनीति रहने को जगह हो और पेट भरने को अगर आपको मिली रहा तो उनका और खर्च जो सुबह आएंगे, सुबह शाम को आएंगे, शाम को, और खर्च में ना खर्च मिल जाएगा, सबको रास्ता मिल जाएगा मदद कर। तो मतलब ये है कि जो आखिर सबका भाग्य उनको मिल जाएगा। और 10 तारीख को जब ये पूरी तिथि अगर पूरी 10वीं जब समाप्त हो जाएगी तो 11 को भी नाम मिल जाएगा, छूटने वाला नहीं है कोई भी। और अपनी बात 15 करने के बाद आपको जल्दी आदेश भेजने का मिलेगा। आज और आएंगे और शाम तक पहुँच आएंगे। और 10वीं रात्रि में 12 रात को जो बजेगा किसी मिनट पर बचा, इसलिए 9-10 की रात्रि को मानी जाती है, क्योंकि आधी रात्रि जब समाप्त हो जाएगी तो कभी कभी हमला होता है कि आप शाम को पहुंचे और सारी सब संपन्न हो गया, फिर वो जो आपको इतना होना चाहिए ऐसी पुण्यतिथियों का इतिहास हो गए। इसलिए अगर दसवीं प्रतिबद्ध पड़ेगी, सामने कोई भी बदल जाए, लेकिन अगर 10वीं कभी बदलती नहीं, वो कोई